हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब में कमेंट्स के थ्रू बहुत बार पूछा कि आप बताएं डॉक्टर साहब कि अगर किसी के चेस्ट में पेन है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है और कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। तो आखिर ऐसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमें जो अगर पेन हो रहा है चेस्ट में तो वो किस वजह से हो रहा है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो को मैंने बनाया है और कोशिश करी है आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने की। तो इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ और इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हासिल कर पाएँ। आपके चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या फिर गैस या एसिडिटी की वजह से हो रहा है। इन दोनों चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें इन दोनों चीज़ों की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इन दोनों चीज़ों के बारे में बेसिक सी जानकारी, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर ये दोनों चीज़ें आपके चेस्ट में पेन क्यों करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बर्न, गैस या एसिडिटी के बारे में। देखिए, हमारा जो पेट होता है, हमारा जो स्टोमक होता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं एसिड की शक्ल में और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और हमारा जो पेट होता है, यानी हमारा जो स्टोमक होता है, उसके अंदर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो इस एसिड से हमारे स्टोमक को बचा के रखती है। तो इस वजह से ये स्टोमक सिर्फ हमारे खाने पर असरअंदाज होता है और हमारे पेट के ऊपर कोई नुकसान या कोई पेन या कोई जलन हमें पैदा नहीं होती है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं GERD, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो हमारा एसिड होता है वो रीगर्जिटेट करके हमारे फूड पाइप के अंदर, यानी जो खाने की नली होती है, उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो फूड पाइप होता है, इसके अंदर ये म्यूकस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पर हमें जलन और दर्द और चुभन का एहसास हो सकता है। आमतौर पे जो ये पेन होता है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से या GERD की वजह से होता है, वो यहाँ पेट के ऊपरी हिस्से में दोनों निप्पल्स के बीच में आपको महसूस होता है। और कई बार ये जो पेन है ये हार्ट अटैक को मिमिक करता है, यानी आपको जब ये पेन होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ये हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं हो रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये सिनेरियो हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, आपके जो हार्ट की आर्टरीज़ होती हैं, जो आर्टरीज़ आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। और उस ब्लॉकेज पैदा होने की वजह से जो सप्लाई ब्लड की आपकी हार्ट मसल्स को पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है और इसकी वजह से आपका जो हार्ट की मसल्स हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे जब ये कमज़ोरी बढ़ती है और ब्लॉकेज बढ़ती है और कई बार जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है वो आर्टरी और ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, तो वो जो मसल है आपके हार्ट की वो डैमेज होकर कई बार बिल्कुल मर जाती है, यानी डेड हो जाती है। और इसकी वजह से जो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका भी जो पेन होता है वो चेस्ट में ही होता है और इसी वजह से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और जो कार्डियक प्रॉब्लम है उस दोनों में काफ़ी ओवरलैपिंग पाई जाती है। और ये समझना और इस बात को जानना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो चेस्ट में पेन हो रहा है ये आखिर किस वजह से हो रहा है। तो चलिए, अब इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी तो दे दी है। अब फर्दर हम बात करते हैं आखिर इन दोनों चेस्ट पेन्स में क्या डिफरेंस है और आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे या कैसे पता लगाएंगे कि आपको किस चीज़ की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना कई बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी और आप इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो एक्चुअल में हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों चेस्ट पेन्स के बीच में वो है कैरेक्टर ऑफ पेन, यानी आपको जो सीने में दर्द हो रहा है वो किस तरह का दर्द हो रहा है।
जो हार्ट अटैक होता है उसके अंदर आमतौर पे जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत शदीद टाइप का दर्द होता है, और ये दर्द जो होता है एक स्क्वीजिंग टाइप का पेन होता है, यानी आपको लगेगा जैसे सीने में कोई चीज़ आपके अंदर ऐसे प्रेस कर रही है, या कोई चीज़ आपके सीने को दबा रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे किसी ने बहुत बोझ आपके सीने पे रख दिया, ऐसा महसूस हो सकता है। ये जो दर्द होता है हार्ट अटैक का, ये ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, यानी कई बार 1 मिनट के लिए आपको पेन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा तेज़ दोबारा से हो जाएगा। इस तरह से एपिसोड्स इसके आपको कई मिनट तक फील हो सकते हैं। ये एक कैरेक्टर होता है हार्ट अटैक का। वहीं अगर हम बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होने वाले चेस्ट पेन के बारे में, तो ये पेन कंपेयर टू हार्ट अटैक इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। आपको कई बार जो दर्द होता है सीने में, उसमें हार्ट बर्न के केस में सीने में जलन का एहसास होता है, और इसके साथ ये जलन या आपका एसिड अगर ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है तो हलक में भी वो हलक में भी वो आपको जलन का एहसास होता है, या वॉमिटिंग या बेल्चिंग या उबकाइयाँ आना, इस तरह की शिकायत आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हो सकती हैं। अगर आपको जो गैस्ट्रिक में पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, वो गैस की वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये पेन आपका मूव भी कर सकता है, यानी चेस्ट में कभी आपको यहाँ महसूस होगा कोई चीज़ दर्द कर रही है, कभी लगेगा यहाँ दर्द कर रही है। इसका जो दर्द होता है गैस्ट्रिक पेन का, वो आमतौर पर सीने के निचले हिस्से में, यानी अगर कहें तो पेट के ऊपरी हिस्से में या सीने के नीचे हिस्से में महसूस होता है, और जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो आमतौर पर चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में, यानी इस जगह पे आपको महसूस होता है। हावेवर ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और अलग अलग तरह की पोजिशंस ऑफ पेन हो सकती हैं या पाई जा सकती हैं। दूसरी चीज़ जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, वो है ट्रिगरिंग फैक्टर, यानी क्या चीज़ या किस चीज़ के करने से आपके सीने में ये दर्द पैदा हुआ है। आमतौर पे जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो किसी एक्सर्शन के या किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद होता है, या किसी स्ट्रेस के टाइम पे होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हार्ट बर्न या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होने वाले पेन की, तो ये पेन आमतौर पे किसी हैवी खाने को खाने के बाद, या कुछ एसिडिक की चीज़ खाने के बाद, या बहुत गर्म खाना खाने के बाद होता है, या आपने कहीं दावत या शादी में कुछ खाना उड़ाया तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हावेवर इस चीज़ में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक का पेन है वो भी कई बार खाने के बाद एग्जेजरेट हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया है तो उसके बाद आपको, अगर कोई ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर है आपके हार्ट में, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आपको हैवी खाने के बाद हो सकती है। बट आमतौर पे अगर हम देखें तो इन दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है कि अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो आमतौर पे किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद होती है या किसी इमोशनल स्ट्रेस के बाद होती है। वहीं जो हार्ट बर्न की या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शिकायत है, उसकी वजह से जो चेस्ट में पेन होता है वो किसी हैवी खाने के बाद या किसी ऐसी चीज़ को लेने के बाद जिससे पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनता है, उसकी वजह से हो सकती है। तीसरा एक जो डिफरेंस इन दोनों चीज़ों के बीच में है वो है कि आपको किस चीज़ से रिलीफ मिल रहा है। आमतौर पे जो हार्ट अटैक का अगर पेन है आपको, या एंजाइना की वजह से पेन है, तो वो आराम करने से या लेटने से थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें हार्ट बर्न या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होने वाले चेस्ट पेन की, तो इस केस में आपको लेटने से या आगे झुकने से पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये भी एक बहुत मेन डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, जिसमें आप अगर रेस्ट कर रहे हैं और आपके चेस्ट में थोड़ा आराम आपको महसूस हो रहा है, या लेटने से थोड़ा आराम महसूस हो रहा है, तो उस केस में ये इस तरफ इशारा करता है कि आपको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ अगर लेटने से प्रॉब्लम बढ़ रही है, या उल्टी की शिकायत हो रही है, या जलन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है लेटने के बाद, या आगे झुकने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दर्द बढ़ रहा है, तो उस केस में ये इशारा कर रहा है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा जो डिफरेंस है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके चेस्ट में जो पेन है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है, वो है एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो आमतौर पे सभी लोग आजमा लेते हैं। कई बार उसे नहीं भी आजमाना चाहिए तो भी आजमा लेते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ के। वो है कि अगर आपने कोई एंटासिड लिया, उस एंटासिड लेने से अगर आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो ये एक इशारा करता है कि आपको जो पेन हो रहा है चेस्ट में वो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हो रहा है। वहीं अगर एंटासिड लेने से भी कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपका जो पेन है वो जस का तस है, तो ये इशारा करता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक की वजह से है। पांचवा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में है वो है एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी इन पेन के साथ और दूसरे जुड़े हुए कुछ अलग सिम्टम्स या कुछ अलग लक्षण।
अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको चेस्ट पेन के साथ देखने को मिलते हैं। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्रेथलेसनेस, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत। जो भी पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट अटैक के अंदर होते हैं, उन लोगों को आमतौर पे देखा गया है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो हार्ट अटैक के केस होता है उसमें मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, वो उठ भी नहीं पाता है, और कई बार ठंडे पसीने मरीज़ को आते हैं इतने ज़्यादा कि वो पूरी तरह से भीग जाता है। मरीज़ को अपने सर में हल्कापन महसूस होता है या चक्कर जैसी शिकायत आती है, और डिज़ीनेस जिसे आप कह सकते हैं वो फ़ील होती है। वहीं अगर हम बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से होने वाले चेस्ट पेन की, तो उसमें इस तरह का कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलता। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको चेस्ट पेन के साथ मिल रहा है, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं और आपको तुरंत मेडिकल हेल्पलाइन या मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, कि जो अगर आपको हार्ट अटैक है तो उसमें आपको सीने में जलन की शिकायत आमतौर पे नहीं होती है, और ब्लोटिंग यानी उबकाइयाँ आना या पेट में भारीपन होना या ऐसा लगना कि आपको उल्टी आने वाली है, इस तरह की शिकायतें आमतौर पे हार्ट अटैक के केस में नहीं होती हैं। हाउएवर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के केस में वॉमिटिंग आना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। आमतौर पे जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर केसेस में वॉमिटिंग भी साथ में मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि पेट में भारीपन है और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या लग रहा है कि बार बार डकारें आ रही हैं या उबकाइयाँ आ रही हैं, तो वो इस तरफ इशारा करता है कि हो सकता है आपको हार्ट अटैक नहीं है, और आपको जो पेन हो रहा है चेस्ट में वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इन दोनों ही चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं। इन दोनों के सिम्टम्स कई बार बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप होते हैं, और इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मरीज़ को जो प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप कभी भी इस बात के लिए कन्फ्यूजन में हो कि आपको चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं चेस्ट पेन के साथ जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे कि आपको अगर चेस्ट पेन के साथ पसीने आ रहे हैं, या फिर जो दर्द है वो आपके हाथ में या जौ में जा रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, या ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें इशारा करती हैं कि आपको भाई हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, और आपको फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसे में इस बात का अंदाज़ा ना लगाएं कि आपको, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग होते हैं वो हार्ट की ये सारे क्लियर कट सिम्टम्स होने के बाद भी बड़े बहादुर बनते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है और सिर्फ गैस्ट्रिक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की गलती आप कभी ना करें, और फ़ौरन अगर इस तरह का कोई भी लक्षण या सिम्टम आपको मिलता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपने घर वालों को एक बड़ी परेशानी से बचाएं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने कभी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन फेस किया है, या आपके घर में किसी ने कभी इस तरह का कन्फ्यूजन फेस किया है और उसकी वजह से आपको कभी कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो अपना वो एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़रूर शेयर करिए। आने वाले टाइम में आप लोग और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाली टाइम में भी आप लोगों के हिसाब से और आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नई वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के किसी काम आ सकूं। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे एक नई बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, एक ऐसी वीडियो के साथ जिससे आप कुछ नया सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।